अजय आलोक जी, देखिए कृषि मंत्री की ओर से बयान, चूंकि सरसों के तेल का जिक्र यहाँ पर गौरव वल्लभ जी ने किया है, उनकी ओर से बयान दिया गया है कि दरअसल अब किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, इस वजह से सरसों के तेल के दाम बढ़ा लिए गए हैं। सर, ये कोई बात होती है? दाम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, अगर बड़े बड़े मंत्री और नेता इस तरह की बातें करेंगे तो जनता के ऊपर क्या बीतेगी? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए दाम ये सबके लिए चिंता के विषय है, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और क्या परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी बात पे गौरव जी ने कहा कि जब मैंने पूछा कि काले धन है, ये आपको किसने कहा, तो इन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जो उम्मीदवार थे 2014 में, उन्होंने कहा, बिल्कुल कहा प्रधानमंत्री मोदी 2014 में कि स्विस बैंक पे काला धन है। वो इसलिए कहा गौरव जी क्योंकि 14 तक आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं किया था स्विट्जरलैंड सरकार से? 10 साल तक मनमोहन सिंह इतने बड़े इकोनॉमिक्स के ज्ञाता थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सब देशों से ये व्यवस्था क्यों नहीं की थी कि हमें रियल टाइम सोर्सेस का पता चले कि कौन आदमी कैसे धन अपना डाल रहा है? 16 में मोदी जी ने कर लिया, इसलिए आज देश को पता है कि स्विस बैंक में जो भी धन है, अगर काला धन है तो उसके स्रोत की जानकारी होगी। इसलिए आज आप नहीं कह सकते कि वो काला धन है, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, सही बात है 24 लाख करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा किया था, लेकिन आप ये बताइए कि 10 करोड़ से उज्ज्वला योजना के थ्रू सिलेंडर्स दिए, एक एक गांव में बिजली पहुंचा दी, 18,000 गांव में देश में बिजली नहीं थी, रोड बनवाए, सड़कें बनवाई, बॉर्डर्स रोड लगभग 10,000 किलोमीटर बन गए, बीआरओ का बजट 11,000 करोड़ कर दिया। ये आसमान में पैसे नहीं उगते हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था पेड़ों पे पैसे नहीं उगते हैं। लेकिन सच्चाई है कि आज के पैंडेमिक के टाइम में जनता को महंगाई से राहत देना ही है, और ये काम भी यही सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी तो करने वाली नहीं है क्योंकि 24 तक सत्ता में है नहीं, अगले 5 साल तक और कोई दर्शन नहीं है कांग्रेस के। तो चिंता छोड़िए, जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। बेहतर होगा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, जबरदस्ती का मिसकॉन्सेप्शन मत बनाइए। गौरव जी, मेरे पास वक्त की कमी है, राजीव राय की एक टिप्पणी ले लेती हूँ, वक्त रहेगा तो आपके पास जरूर आऊंगी। राजीव राय जी, ये बात तो सच है ना, देखिए वो उज्ज्वला योजना का जिक्र कर रहे हैं, तमाम जो गरीब लोग हैं उन तक राशन पहुंचाने का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? बार बार सरकार यही हवाला दे रही है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इस कोरोना काल में कहीं से तो पैसे जुटाने होंगे ना उसको। चित्रा जी, टू द पॉइंट, ये लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सच नहीं जाने देंगे देश को। मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। कृपया जो मेरी बातें हैं, देश का दर्द है, इसको जानने दीजिए। देश के लोगों का सवाल है और आप इनसे पूछिए, दोनों उलझाकर टाइम खराब कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के साथी से कि प्रधानमंत्री जी, जैसे जैसे रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में कम होती है, देश का सम्मान नीचे गिरता जाता है। आप सम्मान कहां भेजोगे जफर इस्लाम साहब? सम्मान किसके पैरों में आप रोक दोगे? और आपने जितनी बातें मैंने बोली उसको आपने घुमा दिया महामारी के चक्कर में। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि महामारी 2 साल से है। अपने 5 साल के कुकर्म और पापों को 2 साल में मत ढोइए, मत छुपाइए। और 2 साल में भी जितना पैसा आपने कर्मचारियों का काट के, निधि काट के, सांसद विधायक निधि काट के, तनख्वाह काट के, सारे सेस काट के, मैं बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोलता, घुमाने की कोशिश मत करिए। आपने जितना पैसा ले लिया उस पैसे को देश को दे दिए होते। मैंने आपको 2014 से लेकर 2020 के आंकड़े दिए। 2020 से पहले भी महामारी थी क्या? आप क्यों नहीं बोलना चाहते कि 2014 तक आप लोग दादा? सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं। 2014 से पहले आप देश को झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे, क्यों करने? हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, हमारे उत्तर प्रदेश से नौजवान, आप बोलने दीजिए। वक्त की कमी है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट 2 लाइन में से जफर इस्लाम साहब, वरना कहेंगे कि बोले नहीं। देखिए, ये सब्सिडी रखते थे, सब्सिडी बोलेंगे समझ में आएगा नहीं। मुद्दा इतना गंभीर है तो उसी गंभीरता का परिचय भी आप तमाम नेता देते, लेकिन इस बात को सरकार को समझना होगा कि यकीनन बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है।